So we are going to do one problem based on parallelogram law of addition. Look, if A is equal to 30 meter 20 degree north of east, right? And B is equal to 40 meter 70 degree north of west. Then find their resultant. यानी इन दोनों का सम निकालना है आपको, और जिस तरह से हमने क्वेश्चन मेंशन किया है उस तरह से आपको आंसर देना होगा. यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड व्हाट इज द एंगल. तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पर अटेम्प्ट करें. मैं अभी इसका सॉल्यूशन दूंगा थोड़ी देर बाद. आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होता है. ठीक है, लेट्स सी. So first of all, let's draw these two vectors. This line is obviously, this is east, this is north, south and west, right? अब आप देखिए कि the first vector क्या दिया हुआ आपको. What is the first vector? The first vector is 30 meter 20 degree north of east. इसका मतलब क्या हुआ? ईस्ट से ये नॉर्थ 20 डिग्री, यानी दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ. ईस्ट से मुझे नॉर्थ की तरफ जाना होगा 20 डिग्री, यानी दिस लाइन, दिस वेक्टर विल बी क्लोजर टू द ईस्ट लाइन. तो ये आपका ये वेक्टर हो गया. दिस वेक्टर इज ए एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 20 डिग्री, राइट. ए का लेंथ कितना दे रखा है आपको? दिस इज 30 मीटर, ये दे रखा. अब आइए सेकंड वेक्टर है 40 मीटर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से नॉर्थ जाना. दिस इज वेस्ट और ये नॉर्थ है. वेस्ट से नॉर्थ में कितना डिग्री डालना होगा? 70 डिग्री. वेस्ट से नॉर्थ जाना होगा 70 डिग्री. नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये याद रखिएगा हमेशा. फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड होता है अगर ऑफ लिखा होगा. नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब यू हैव टू गो फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ अप टू दिस मच डिग्री. तो आप देखिए कि वेस्ट से अगर आप नॉर्थ जाओगे 70 डिग्री, तो वो वेक्टर किसके आसपास होगा? नॉर्थ के या वेस्ट के? ऑब्वियसली नॉर्थ के आसपास होगा, बिकॉज वेस्ट से आप 45 डिग्री से क्रॉस करोगे, यानी यू हैव गॉन अप टू 70 डिग्री. तो आप 70 डिग्री जब आप जाओगे तो आपको कहीं ये वेक्टर यहां आसपास मिलेगा. दिस वेक्टर इज बी एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री, राइट. अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है. क्लियर है? अब देखिए किस तरह सॉल्व होगा. अभी हम लोगों ने जो पढ़ा पैराग्राम लॉ, अगर उसके हिसाब से हम लोग चलें तो इसका पैराग्राम कंप्लीट कर लीजिए. इसके पैराग्राम यहां ड्रॉ करें आप like this and complete this parallelogram. क्लियर है? और पैराग्राम का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या है बताइए? रिजल्टेंट पासेस थ्रू द कॉमन टेल. ये डायगोनल होगा, ये पैराग्राम हो गया. डायगोनल एक वाला ये हुआ, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो. सो दिस इज द रिजल्टेंट. तो मुझे इसका लेंथ निकालना होगा. आप इसको कहते हैं दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. तो वी हैव टू फाइंड आउट R, दैट इज OC. OC का लेंथ निकालना होगा. और एक चीज और, पहले मैं अल्फा निकालूंगा. अल्फा कौन सा एंगल होता है? जो हमने फॉर्मूला भी हमने लिखा है यहाँ भी, इसलिए हमने इरेज नहीं किया है. अल्फा जो एंगल है, दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर A. यहाँ ईस्ट से नहीं बन रहा है. दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस वेक्टर इज A. तो R का A के साथ जो एंगल होगा, अप टू A मैंने से ड्रॉ किया है, दिस एंगल इज अल्फा. तो मैं अल्फा भी निकाल लूंगा. आंसर किसी और फॉर्म में दूंगा. आंसर जिस फॉर्म में क्वेश्चन उसी फॉर्म में आंसर लिखूंगा अभी, राइट. तो अब एक चीज और, आप ये बताओ कि दिस एक लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है? 180. वी ऑल नो दिस. इसमें 70 प्लस 20 90 निकल गया. तो ये एंगल जो है यानी B और A के बीच में, ये एंगल कितना होगा? दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री, बिकॉज 90 प्लस 20 प्लस 70 इट इज गोइंग टू बी 180. ठीक है ना? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो A और B के बीच का एंगल जो आएगा वो 90 डिग्री. तो हमको चाहिए सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए था? A की वैल्यू, यानी A का लेंथ वो हमको दिया हुआ 30 मीटर. A का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ? 30 मीटर. The magnitude of B is 40 meter, is also given to you, and the angle between them theta
is 90 degree, it is also given to you. ये तीनों आपको चीज दिया हुआ है. अब आपको रिजल्टेंट निकालना है. रिजल्टेंट का रिलेशन हमने अभी आपको जस्ट बताया. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं इसे इरेज करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. तो रिलेशन हमारे पास है मॉड a प्लस बी, आप इसी फॉर्म में याद रखें. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. अंडर रूट a स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है ना. b स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर प्लस 2 into a into b, a is 30 into b is 40 into cos theta, theta is 90 degree given to you, ठीक है. अब हम सब लोग जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है. cos 90 is 0, तो ये पूरा टर्म आपको जो है ये 0 हो गया. 2 into 30 into 40 into 0, that means 0. So we are left with only 30 square is 900, 40 square is 1600, the sum is 2500, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज 50 मीटर. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया. इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 50 मीटर. आंसर है 50 मीटर, नो डाउट. अब जो सेकंड चीज, यानी मैं जब आंसर लिखूंगा तो लिखूंगा मॉड a प्लस बी इज 50 मीटर. बट व्हाट इज द एंगल. तो एंगल निकालना अभी मुझे बाकी. ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, मैं tan अल्फा निकालने जा रहा हूँ. फॉर्मूला याद रखिए, बल्कि मैं ये निकाल दे रहा हूँ. व्हाट इज tan अल्फा. Tan alpha is b sin theta divided by a plus b cos theta. Now just put the values, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है. तो b sin theta यानी 40 sin 90 divided by 30, a is 30, right, plus again b cos theta यानी 40 cos 90. अब देखिए cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो गया. sin 90 is 1, clear. तो 40 into 1 is 40 and 30 plus 0 is 30, 0 0 cancel. So we are getting tan alpha is 4 by 3. tan alpha कितना है, 4 by 3. अब जरा इस ट्रायंगल का हेल्प लेके मुझे बताइए कि tan how much degree is 4 by 3. आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो tan 37 4 by 3 होगा, tan 53. लेट्स चेक इट. मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ tan 53 डिग्री. अगर ये ट्रायंगल याद है तो इस तरह की वैल्यू सबसे आप बता सकते हो. तो tan 53 क्या होता है, tan 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. एंगल के सामने, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूज के अलावा भाई इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, इसके सामने ये परपेंडिकुलर. और जाहिर है देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. वी ऑल नो दिस. सो tan 53 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस 4 by 3. और यही वैल्यू यहाँ आई है 4 by 3. So tan how much degree is 4 by 3? 53 डिग्री. तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अल्फा इज 53 डिग्री. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अल्फा जो एंगल है वो एंगल हमारा किसके किसके साथ है, देख लीजिएगा. ये अल्फा एंगल मैंने इसीलिए लिखा रखा है, हमने इरेज भी नहीं किया है. अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट a प्लस b विथ a. सो दिस वाज आवर रिजल्टेंट. अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जो 90 डिग्री में ड्रॉ किया था इसको हटा दीजिए. तो अल्फा एंगल जो है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट विथ a एंड दिस वाज वेक्टर a. ये एंगल आपका अल्फा है एंड इट हैज कम आउट टू बी 53 डिग्री. अब ऑब्वियस है कि अगर मैं इस वेक्टर का एंगल अगर a से 53 है तो नॉर्थ से कितना होगा, तो नॉर्थ में ये 20 डिग्री मुझे और ऐड करना होगा, isn't it? So तो अब आपको अगर कहा जाए कि भाई इस वेक्टर का एंगल ईस्ट लाइन से बनाइए, तो ईस्ट से कितना होगा, 20 डिग्री प्लस 53 डिग्री. क्लियर है बिल्कुल. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इट्स क्वाइट इजी. सो द आंसर इज a प्लस b. मुझे यही निकालना था. आप कहा गया था कि फाइंड द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट मतलब आपसे कहा गया था कि a प्लस b आप निकाल के बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी. और a प्लस b वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए. तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 50 मीटर. सो वी विल राइट डाउन 50 मीटर एंड द एंगल इज 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री है ना. मैं लेने जा रहा हूं 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये आपका 73 डिग्री आया फ्रॉम ईस्ट, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट सबको आप बोलेंगे. सो वी विल राइट डाउन दिस इज 73 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट.
इसी का एक और आंसर हो सकता है अगर आप उसको दूसरे कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें। आपका रिजल्टेंट क्या आया है, दिस वाज ईस्ट, दिस वाज नॉर्थ, और ये कुछ आया है आपका रिजल्टेंट, दिस वाज ए प्लस बी, और यहां से आपका एंगल आया है ईस्ट से आया ये 73 डिग्री, जो हमने यहां लिखा है 73 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आप ये बताइए कि एक कोऑर्डिनेट तो 90 डिग्री का होता है, ये पूरा 90 होती है, एंगल कितना बचा आपका, दिस इज 17 डिग्री, बिकॉज 73 प्लस 17 इज 90। तो इसी को आप इस तरह से, ये आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि दिस इज 50 मीटर एंड 17 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब यू हैव टू गो ईस्ट से नॉर्थ। अगर इस तरह से लिखा होगा तो आपको कहां जाना होगा, ईस्ट से नॉर्थ जाना होगा 73 डिग्री, तो ईस्ट से नॉर्थ हम 73 है, लेकिन अगर नॉर्थ से ईस्ट आना होगा तो वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, तो दिस इज 17 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये क्वेश्चन था, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा काफी, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको उतार लें। एंड लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज, बल्कि इसको मैं डिराइव करूंगा, एक तरह का क्वेश्चन भी होगा कि इफ टू वेक्टर्स A and B have same magnitude, if two vectors A and B have same magnitude but the angle between them is theta, but the angle between them is theta, then find their resultant। ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं थोड़ी देर बाद। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्या सॉल्यूशन इसका आता है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू वेक्टर्स A एंड B हैव सेम मैग्नीट्यूड बट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो वेक्टर्स हम लेते हैं, चलिए। दिस वेक्टर इज A एंड दिस वेक्टर इज B। तो दीज आर द टू वेक्टर्स, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के साथ क्या कह रहा है वो सेम है। तो मैं मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखूंगा कि मॉड ऑफ A, जिसको आप A भी लिख सकते हो, एंड मॉड ऑफ B, जिसको आप B लिखोगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से A इज इक्वल टू B ये दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड आर सेम एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, इट्स गिवन टू यू, एंड नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो उसके हिसाब से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे रिजल्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो आप इसके साइड ये पैरेलल साइड ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज O पॉइंट A, B एंड C, ऑब्वियसली द रिजल्टेंट इज दिस, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दिस इज A प्लस B रिजल्टेंट, एंड दिस एंगल इज अल्फा, जो हम लोग लेते चले आ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मुझे निकालनी है, व्हाट इज द रिजल्टेंट एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। सो दीज आर टू क्वेश्चंस। अब देखिए हम लोग के पास रिलेशन ऑलरेडी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉड A प्लस B क्या होता है। A प्लस B निकालने का मतलब क्या होगा कि आपको उसका मॉड भी निकालना है। अगर ऐसे कह दिया जाए कि भाई जस्ट फाइंड आउट दिस, तो मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए मुझे, और एंगल क्या बना रहा है वो भी आप मुझे निकाल के दे दें। तो मॉड A प्लस B जो हम लोगों ने डिराइव किया था, फॉर्मूला जो हम लोग के पास आया था वो क्या था, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, दिस वाज द रिलेशन। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ मॉड A प्लस B के हिसाब से। सो A स्क्वायर इज ऑब्वियसली A स्क्वायर, A में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से B का मैग्नीट्यूड भी A के बराबर ही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ B इज आल्सो इक्वल टू A। तो वी कैन आल्सो राइट डाउन A इन प्लेस ऑफ B, यानी B की जगह हम लोग A लिखेंगे, तो B स्क्वायर मींस A स्क्वायर। क्यों? बिकॉज B एंड A आर सेम इन मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है। अगेन दिस इज 2A, फिर यहाँ B आ गया, B की जगह मैं फिर दोबारा A लिखूंगा, बिकॉज B इज इक्वल टू A, एंड देन वी हैव cos थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, प्लस दिस इज अगेन 2A स्क्वायर, लेकिन यहाँ cos थीटा भी है मल्टीप्लिकेशन में, दिस इज 2A स्क्वायर cos थीटा। क्लियर? अब आप इसमें 2A स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, राइट? ये रिलेशन अभी आया हमारे पास, देखते जाइए क्या होने जा रहा है। नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री
वन प्लस कॉस थीटा की रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या है? सो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। एक दो रिलेशन मैं और लिख रहा हूं, जहां आएगा उसको आप समझिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? जहां जहां जैसे रिलेशन आएगा मैं इसको यूज करूंगा। तो अब मैं इसको दोबारा लिखने जा रहा हूं। दिस इज इक्वल टू, यहां मैं लिख रहा हूं, this is under root 2a square. 1 plus cos theta is 2 cos squared theta by 2. So this is 2 into 2 4 a square into cos squared theta by 2. और इसका रूट ले लें। 4 का रूट क्या होगा? 2 a square under root simply a cos square under root cos theta by 2। ये आपका रिजल्ट है। अब ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जो हमको याद रखना चाहिए कि वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है ही, ये रिलेशन तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग याद रखेंगे कि मॉड a प्लस बी इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो यू कैन यूज दिस रिलेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको स्टैंडर्ड रिलेशन भी याद होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ क्या है, इसके साथ याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तब उसका रिजल्टेंट इतना आएगा, 2a cos थीटा बाई 2। तो इसको देखिए किस तरह से याद रखना हम लोगों को कि इफ मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, यानी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमने सेम कर दिया। इस पूरे रिजल्ट को मैं लिखा रहा हूं जो याद रखना है आपको। इफ मॉड a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, देन मॉड a प्लस b इज 2a cos थीटा बाई 2। इस तरह से रिजल्ट आपको पूरा याद होना चाहिए, या आप लिख लें और याद रखें। अब इसके बाद क्या होगा कि जहां भी आगे में ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ फोर्सेस ऐड करना होगा या कहीं भी अगर दो वेक्टर्स आपको ऐड करना हो, एंड बाय द वे इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं। तो इस रिजल्ट को मैं इसीलिए इसको प्रॉब्लम के बजाय मैं इसको क्वेश्चन कहता हूँ। इसीलिए आप इस तरह से याद रखिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा ये अगर आप इसको याद रखें तो, राइट? नेक्स्ट, अब इसका ये जो रिजल्ट हमारा आया था, ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया था, ये एंगल कितना बनाएगा? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें निकालना है। तो अगर आप गेस करो, अगर आपसे कोई कहेगा अगर दो वेक्टर्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, तो उसका रिजल्टेंट जस्ट गेस में आपसे पूछ रहा हूं, उसका रिजल्टेंट उनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा या नहीं? एंगल बाइसेक्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरफ इंक्लाइन हो जाता है। जो रिजल्टेंट होता है ना, वो आपका जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इट शुड पास थ्रू द आई मीन इट शुड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब वो देखिए मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं उसे। तो मुझे अल्फा निकालना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था tan अल्फा का वो क्या था? देखिए tan अल्फा वाज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। दिस वाज द रिलेशन। आप देख लीजिएगा वीडियो में, इसके पहले हमने जस्ट डिराइव किया था वो। तो tan अल्फा वाज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, b की वैल्यू a के बराबर है तो मैं लिखूंगा दिस इज a sin थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन हियर इट इज a, या फिर b आ गया, इसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा, b इज इक्वल टू a। So this is a sin थीटा डिवाइड बाई a। अगर कॉमन ले लूं, अगर इसमें a कॉमन ले तो क्या बचेगा? दिस इज 1 प्लस cos थीटा। आप a कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहां पर एक रिलेशन और आ रहा है, उसको भी याद रखिएगा। हम लोगों को पता है कि जिसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि sin 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है? दिस इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। इसी हिसाब से अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूं, 2 थीटा की जगह यहाँ थीटा कर दूं, तो हमारे देखिए रिलेशन में क्या है, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा हो गया। तो यहाँ अगर थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब मैं इसी रिलेशन को यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। देखिए साइन लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है? tan अल्फा। राइट साइड में sin थीटा की जगह मैं इसको पुट करूंगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई
1 प्लस कॉस थीटा हम लोग यहाँ रिलेशन यूज कर लिया ऑलरेडी, 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर समझ लीजिए साइन थीटा का ये रिलेशन हमने यूज किया है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये रिलेशन हमने यूज किया, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो हमने यहाँ लिखा। नाउ दिस 2 गेट्स कैंसल, एक कॉस थीटा बाई 2 इसके स्क्वायर से मैं कैंसिल कर दूंगा, तो क्या बचा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है। सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव tan अल्फा and on the right side we have sin theta by 2 divided by cos theta by 2, that means this is tan theta by 2, sin by cos is tan, sin by cos क्या होता है, tan होता है। so यहां से क्या मिल गया आपको, अल्फा इज थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 क्या हुआ, टोटल एंगल जो ए और बी के बीच का था थीटा था, और जो अल्फा आया यानी रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ आया वो कितना आ गया, दिस इज थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2 ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स इफ द टू वेक्टर्स विच आर बीइंग एडेड इफ दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड देन देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू द मिडवे, आई मीन द रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर थीटा एंगल है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, किसी भी केस में अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है 30 डिग्री बना देगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी, राइट। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि if mod A is equal to mod B then A plus B is 2A cos theta by 2 and the resultant bisects the angle between the two vectors। चलिए एक तो क्वेश्चन ये हो गया, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। अब ये एक प्रॉब्लम और करता हूं मैं, लेट्स सी। if A plus B is equal to C and A plus B is equal to C, then find the angle between A and B, right? ये एक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली देखिए याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर रिलेशन है एंड दिस इज स्केलर रिलेशन, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये वेक्टर रिलेशन आपको दिया हुआ हो और ये स्केलर रिलेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू सी इन वेक्टर रिलेशन एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केलरली, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। इसको भी पॉज करके आप पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लें। तो मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, राइट। लुक, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये जो वेक्टर रिलेशन है आप इसे कैसे यूज करोगे, इससे रिलेटेड कोई रिलेशन आपको याद है या नहीं, बताइए। a प्लस बी इज इक्वल टू सी डायरेक्टली वैसे हम यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका मैग्नीट्यूड डालें, बिकॉज हमारे पास जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है वो इसका नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, और उसमें a और b के बीच का एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं एंड दैट थीटा वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, आई मीन a प्लस बी। तो इफ वी टेक मॉडुलस ऑफ बोथ द साइड्स, तो मॉड a प्लस बी क्या होता है, मॉड a प्लस बी हमारे पास जो रिलेशन है वो आपके पास क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है या नहीं, हम लोग को याद है। तो मुझे वही थीटा निकाल के देना है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे थीटा निकाल के आंसर देना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। इस इक्वेशन से क्या मालूम हो रहा है, तो देखिए यहाँ मॉड a प्लस बी के केस में यहाँ राइट साइड में रूट है, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ स्क्वायर रूट साइन, अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर रूट का साइन हट जाए तो यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, लिख लीजिए। तो स्क्वायर लेने के बाद क्या होगा, वहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में देखिए हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड ऑन द राइट साइड वी हैव c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, हमने मॉड लिया, मॉड लेने से ये फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया बोथ द साइड्स, हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। तो ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से आ गया यहां से। अब देखिए सेकंड जो रिलेशन है वो स्केलर रिलेशन है, तो हम उसको दोबारा लिखने जा रहे हैं, दिस इज a प्लस b इज इक्वल टू c, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको भी आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन इसमें थीटा नहीं आएगा, ये अलजेब्रा का इक्वेशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप इसको एक्सपेंड करो तो आप लोग लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
plus 2ab simply, no cos theta because this is scalar relation, algebraic relation, and on the right side you have c square. ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन था, इसमें थीटा वाला नहीं आएगा। तो अब आप इन इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दिस इज माइनस 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 माइनस, सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ माइनस 2ab ओनली। तो अगर मैं इसको पहले ऐसे लिख दूं 2ab cos थीटा यहाँ बचा और इधर है आपका माइनस 2ab, एंड ऑन द राइट साइड वे हैव सिंपली 0, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर 2ab आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 2ab विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज a और b 0 नहीं है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिला आपको, दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज राइट साइड में 0 है, 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, और हम सभी लोग जानते हैं कि cos थीटा 1 का मतलब थीटा कितना होगा, तो दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या मतलब हुआ कि अगर ये रिलेशन आपको दिया होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसमें थीटा 0 का मतलब हुआ कि a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दैट मीन्स a इज पैरेलल टू b, ये पैरेलल का साइन है, a इज पैरेलल टू b, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। अब इसी पे बेस में एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अब आप लोग इसको पहले समझ लें और समझने के बाद अगला क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं उसको आप ट्राई करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिलेशन है, देन फाइंड the angle between A and B। तो आप वीडियो को पॉज करें, इसको अटेम्प्ट करें, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे, इट्स क्वाइट इजी बिकॉज इधर सेम पैटर्न पे देखिए क्या होता है, क्या सॉल्यूशन आता है, आंसर क्या आता है। पहले वीडियो पॉज कर लें, आप अटेम्प्ट करें, मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ वैसे, आप उसके बाद आपसे नहीं हो तो वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देख लें, मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ वैसे। देखिए सेम पैटर्न है, अगेन वी विल राइट डाउन a प्लस बी इज इक्वल टू सी, टेक द मॉडुलस ऑफ बोथ द साइड्स, रिलेशन हमारे पास ये है, टेक द स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम है, जो यहाँ भी था वही था, जो चीज यहाँ आई वही यहाँ पर हमारे पास आ गई, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन इज, अब मैं इसको उतारने जा रहा हूं, इसको अगर आप दोबारा लिखेंगे यहाँ पे तो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन जो हमने एज इट इज उतार लिया। यहाँ हमने स्क्वायर इसलिए किया था कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास स्क्वायर आया था, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यहाँ स्क्वायर करना पड़ा था, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ था, उसको फर्दर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दिस इज माइनस 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 कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, so we are left with only 2ab cos theta is equal to 0, that means cos theta is equal to 0, और हम सभी जानते हैं कि cos theta 0 का मतलब थीटा कितना होगा, so cos theta 0 मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर ये रिलेशन आपको दिया हो किसी जगह a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी दो वेक्टर का सम c के बराबर हो, थर्ड वेक्टर के बराबर, and the square of the sum of the squares of magnitude is also equal to the square of the resultant, तो उस केस में यानी इस केस में a जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी परपेंडिकुलर टू b, ये परपेंडिकुलर साइन है, दिस इज 90 डिग्री, यानी a और b के बीच का एंगल कितना आता है 90 डिग्री, राइट। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उस पर आप ट्राई करें बिकॉज जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। इसको भी आप लोग सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, राइट। सॉल्व करें इसे, फिर वीडियो को आप पॉज कर लें, पॉज करने के बाद इसको पहले अटेम्प्ट करें, मैं एक सॉल्यूशन दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे, इसे आप सॉल्व करें जब तक।
तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन एज इट इज, जैसे हमने वहां यूज किया था सेम. a प्लस b इज इक्वल टू c. वेक्टर रिलेशन है, टेक द मॉडुलस बोथ द साइड्स, स्क्वायर देम ऑन बोथ साइड्स. तो रिलेशन आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर. सो दिस इज अ रिलेशन. अब सेकेंड इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था जो कि इस इक्वेशन से आया. नाउ इट इज गिवन दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों वेक्टर्स, यानी जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, उसको जो आपने सम किया यानी उसका जो रिजल्टेंट है वो c के बराबर है. लेकिन ये क्या कह रहा है इस इक्वेशन में कि तीनों यानी जो दो गिवन वेक्टर्स थे उनका भी मैग्नीट्यूड आपस में सेम है और दोनों मिलकर जो रिजल्टेंट दे रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअली बराबर है एक दूसरे. आई मीन a, b एंड c ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो आप b की जगह भी a लिख सकते हो एंड c की जगह भी a लिख सकते हो. इस इक्वेशन में आप पुट कर दो ऑल आर इक्वल. तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं. नाउ सिंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगा, a स्क्वायर a की जगह a लिख दिया हमने, b इज इक्वल टू a, तो b की जगह मैं a लिखूंगा, b स्क्वायर इज a स्क्वायर, राइट, प्लस 2a अगेन b इज इक्वल टू a, यहां a लिखिए आप. Then this is cos theta and c is also equal to a. तो c की जगह भी आप एक लिखेंगे, c square is also a square. Now this a square cancel. a square उधर जाके माइनस a square होगा तो बचेगा जीरो ही बचेगा. और इन दोनों इक्वेशन में ये a square this is 2a square है या नहीं, देखिए. तो ये अगर a square आप कॉमन ले लो तो this is 1 plus 2 cos theta and on the right side we have 0. क्लियर है. So this is 1 plus 2 cos theta is equal to 0. That means 2 cos theta is minus 1. That means cos theta is minus half. और अगर आप इसको सही से ट्रिग्नोमेट्री अगर आप जानते हो तो थीटा की वैल्यू यहां से आएगी ये 120 डिग्री. किसी को कंफ्यूजन है कुछ, अगर बायो वाले स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि किस तरह से आता है. कुछ कंफ्यूजन होता है ये एंगल कैसे निकालते हैं. मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूला जो अलग मैं अगर कभी मौका मिले तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ बेसिक मैथ्स, लेकिन मैं कहता हूँ प्रूफ करता हूँ कि cos 120 माइनस हाफ होता है. वो आप देख लीजिए कैसे. पहले आप ये बताओ कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो, रिलेशन याद है तो. तो cos 90 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, बट cos 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, बिकॉज 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 प्लस थीटा जो होगा वो किस में आएगा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है. तो ये ऑपरेटिंग फंक्शन के हिसाब से होता है. मुझे मौका मिलेगा तो मैं कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग डिमांड करोगे कि मुझे बेसिक मैथ ही पढ़ा दें, मैं बेसिक मैथ भी डिटेल्स में बता दूंगा, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा दोनों के लिए, मैंने IIT वालों के लिए भी और मेडिकल वालों के लिए भी. तो एनीवे, अगर मैं इस थीटा की जगह यहाँ 30 पुट कर दूं तो जरा देखो cos 90 प्लस 30 इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा. cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड cos 90 प्लस 30 इज माइनस साइन 30. माइनस साइन 30 हाफ होता है, माइनस हाफ हो गया. और ये एंगल कितना होता है, दिस इज 120 डिग्री. दैट मीन्स cos 120 डिग्री इज माइनस हाफ. तो cos 120 इज माइनस हाफ. सो इस रिलेशन में क्या है कि अगर ऐसा केस आ जाए a प्लस b इक्वल टू c एंड a, b एंड c ऑल आर इक्वल, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, तो आज इतना ही रखें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी कुछ प्रॉब्लम मैं कराऊंगा आपको. तो आज इतना ही रखें. थैंक यू.